Hello, my lovely Bizgurkul family, and welcome to Hindi training session of today. I am Priyanka and मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का सेशन आई नो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है. सो गाइज आई वांट कि आप लोगों की एनर्जी लेवल जो है वो इधर हो आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये सेशन ना एंड तक देखें बिकॉज वो ना आप ही का भला करेगी. राइट. सो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन कौन ये सेशन पहली बार अटेंड कर रहा है. चलो एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स. कौन कौन. नेहा पहली बार अटेंड करिए. खुशी, हार्दिक, अवनीत, नाजनीन, जानवी, यश. ओके, बहुत सारे लोग हैं. तृप्ति, अंजलि, हिना. हु एल्स. ओके. हुमा. ओके. आयशु. ओके. और कौन कौन है. जल्दी जल्दी जल्दी. कम ऑन. हुस्न और साबिया, जोया. ओके, बहुत सारे लोग हैं जो ये सेशन जो है पहली बार अटेंड कर रहे हैं. एंड गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सेशन ना बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की जो ट्रेनर है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसाइट्स बताने वाली है. ऑल राइट. उससे पहले मैं आप लोगों को ना दो मेजर इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ. प्लीज इसे ध्यान से सुन लो. सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसने भी अभी तक गेमिफाई में एनरोल नहीं किया है गाइज, प्लीज इसके बाद ना जरूर कर लेना, बिकॉज वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी अफिलिएट जर्नी में. अगर आपको अपना प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करना है स्क्रैच से एडवांस लेवल पर, गेमिफाई आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. बिकॉज वहां पे सारे टॉपिक्स कवर है. वहां पे आपको सब चीजों के बारे में इतने अच्छे से सब सिखाया गया है कि आप लोग ना इसके बाद ये नहीं बोलोगे कि यार कुछ समझ नहीं आया. और स्पेशली बिगिनर्स के लिए. सो गाइज मस्ट वॉच है गेमिफाई एंड गिव इट अ ट्राई. एंड आई नो कि आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे. ऑल्सो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है 9:30 AM टू 6 PM. तो आप लोगों को कोई भी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग और एनीथिंग, हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल राइट. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. आज का जो हमारी ट्रेनर है उनका नाम तो आप लोगों को पता ही है, अंजलि शर्मा. यस, जो कि गोवा से हैं और अभी तक उन्होंने 28 लाख प्लस इनकम जो है जनरेट कर ली है. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड क्योंकि आज का सेशन उन्हीं के साथ है. सो गाइस टाइट क्लैप्स फॉर अंजलि एंड वेलकम करते हैं इनको. टाइट क्लैप्स फॉर हर एवरीबॉडी. अंजलि, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा इन माइक. यस, टाइट क्लैप्स फॉर हर. हाय अंजलि, हाउ आर यू. Hi, I'm good. How are you? आई एम वेरी 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 नाइस अंजलि. सब लोग आपको इतने अच्छे से वेलकम कर रहे हैं. एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर यू. बहुत अच्छे से आपका स्वागत कर रहे हैं. वेरी हैप्पी कि आप आज हमारे साथ हो और इस सेशन में आप बहुत 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 अच्छी चीजें सिखाने वाले हो. राइट. Yes, yes, absolutely. ओके. तो सेशन आगे बढ़ाने से पहले मुझे ना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, जो कि इन लोगों को भी जानने का रहता है कि बिज गुरुकुल की जर्नी Okay, आपकी कैसे शुरू हुई और कैसे रही है अभी तक. प्लीज थोड़ा सा जस्ट अबाउट योर बिज गुरुकुल जर्नी. okay, ठीक है. तो बस गुरुकुल में मैंने एनरोल 3 साल पहले करा था. ओके, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं बस गुरुकुल में एनरोल करके. ओके, तब स्टूडेंट थे सबको ऑनलाइन अर्निंग वगैरह ये कोविड टाइम में बहुत ट्रेंडिंग था. हम्म. ओके, तो फिर वो मुझे भी चाहिए था कि मैं भी कुछ करूं, इसलिए मैंने सब इंफॉर्मेशन वगैरह लेके कोर्सेज के बारे में पढ़ के वगैरह मैंने एनरोल करा. हम्म. एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि नॉट ओनली इन बिजगुरुकुल, अपार्ट फ्रॉम बिजगुरुकुल बहुत ग्रो करा है यहाँ पर सीख के, यहाँ के कोर्सेज सीख सीख के. ओके, और नॉट ओनली अफिलिएट मार्केटिंग छोड़ के और बहुत सारी चीजें करी है यहाँ से ही सीख के फ्रीलांसिंग में. ओके, सो बहुत अच्छी जर्नी है अभी तक और इससे आगे और भी अच्छा करना है. यस. सो थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज आप इन्हें क्या क्या सिखाने वाली हैं, किस टॉपिक के बारे में बताने वाली हैं. सब कुछ जरा थोड़ा सा इनको बता दो. हाँ, देखो हम एवरीडे तो करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, कन्वर्जन, सेल्स, ये सब बातें. बट बहुत सारी चीजें छूट जाती है. मतलब हम लोग इम्प्लीमेंट तो करते हैं पर हम लोग कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं. ओके, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं. ओके, वो स्टार्ट करने से पहले ये सब प्रैक्टिकल चीजें इम्प्लीमेंट करने से पहले पहले खुद को कैसे रेडी करना है. ओके, हमारा माइंड सेट हो गया, गोल हो गया. ओके, वो सब स्ट्रैटेजीज. ओके, स्टार्ट कैसे करना है, पहले खुद को कैसे तैयार करना है, फिर आप आगे जाके दूसरों को सिखा सकते हो या फिर दूसरों को बता सकते हो इसके बारे में. सो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं.
Okay, perfect, Anjali. Sounds amazing and exciting as well. So, जल्दी से ना अपना नोट पैड और पेन अपने साथ रख लो। जो भी अंजलि आपको सिखाने वाली है, जो भी आप लोगों को समझ आता है, जो भी इंटरेस्टिंग लगता है, उसे नोट डाउन करो। एंड लास्ट में हम लोग Q&A सेशन भी रखेंगे, जहां पर आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है अंजलि से पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो अंजलि, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। यस यस, ये बहुत इंटरैक्टिव होने वाला है। सो चैट बॉक्स में मैं अगर क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो प्लीज आंसर करना, सो मतलब आपके जो रीजंस है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, वो देख के मैं आगे आपको सिखा पाऊँ। Yes, ठीक है। perfect. Start. All right, you can start now, Anjali. Share your screen. Yes, it's visible. ओके ओके, Yeah. जस्ट अ मिनट। हाँ, कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? Yes, perfect. It's visible. ओके, इट्स टोटली विजिबल राइट, Yes, द होल perfect. स्क्रीन? Yes, Anjali. You can start now. ओके, सो आज का टॉपिक ये है मास्टरिंग अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर योर ग्रोथ। सब टॉपिक्स स्टार्ट राइट, नो व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग। पहले ही मैंने जैसे बताया आपको स्टार्ट करने के लिए कौन सी चीजें जो फॉलो करनी है, ओके, सो दैट आप ग्रो करें। और आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, मतलब अभी तक आपने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करी होगी। अगर आप मंथ से कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रही होगी, फिर भी यहाँ वहां स्टक हो रहे होंगे, तो क्यों हो रहे हैं वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर व्हाई एंड हाउ टू सेट क्लियर गोल्स, क्यों और कैसे क्लियर गोल्स सेट कर रहे हैं, क्योंकि गोल ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? कि डेस्टिनेशन ही पता नहीं कहाँ जाना है तो कौन सा रोड पकड़ोगे, क्यों ही पकड़ोगे? ओके, और प्लान योर विक्ट्री, बी अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। कैसे सब चीजें अफिलिएट मार्केटिंग के सक्सेस के लिए प्लान करनी है, ओके, फ्रॉम स्क्रैच। ओके, फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगी कैसे करनी है, और वो फॉलो करने के बाद डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, स्टार्ट राइट, नो व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग। बिफोर शोइंग, मुझे आपसे जानना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बीच में आ रही है और उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे। फिर लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बीच में आ रही है। लीड जनरेशन, वीडियो एडिटिंग, lead generation, closing, lead generation, lack of consistency, competition, reels not going viral, okay, ads, uncomfortable because of my body language, Insta growth, leads not coming, editing, lead generation, okay, some lead generation, ठीक है, leads not answering after presentation video, okay, reel not going viral, okay, so this, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो मेन चीजें हम लोग करते हैं, लीड जनरेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, बट इसका रूट कॉज क्या है? लीड्स क्यों नहीं आ रही? लीड जनरेशन नहीं है, आपको मे बी आपको पता है कि ये आपका चैलेंज है, लीड्स नहीं आ रहे। ओके, लीड्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज मे बी आप इंस्टाग्राम पे ही वर्क कर रहे हो, आप दूसरे चैनल्स यूज ही नहीं कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, मे बी आप एक ही चीज फॉलो कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, आपको पता है लीड जनरेशन नहीं हो रही है, आप अफिलिएट ट्रेनिंग, हमारी स्टेप टू सक्सेस सीरीज है, उसके साइड में जो ऑप्शन है अफिलिएट ट्रेनिंग का, वहां पे स्ट्रक्चराइज दिया। ओके, कोई मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रोफाइल बिल्डिंग का एक एल्बम बना है जहाँ पे सब प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग से, लीड जनरेशन का दिया है जहाँ पे सब लीड जनरेशन की ट्रेनिंग से। ये प्रॉब्लम हो रही है तो गो जाओ और देखो, अब मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लीड जनरेशन पे ट्रेनिंग दी है वो सब देखो। अगर सब देखी है और सब इम्प्लीमेंट, सबसे सीख के इम्प्लीमेंट करा है और फिर भी नहीं हो रहा, तो कहाँ तो प्रॉब्लम है।
ओके आपको पता है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना जरूरी है। ओके आप सीखोगे नहीं तो होगा नहीं। लीड जनरेशन, वीडियो एडिटिंग, लीड लीड लीड, मेकिंग रील्स एंड एडिटिंग, ओके इंस्टा ग्रोथ, पीपल नॉट ट्रस्टिंग अबाउट प्रोडक्ट, ओके कन्वर्जन, कंसिस्टेंसी, क्लोजिंग, ओके ओके ठीक है। Let me share my screen. This is the reason, जैसे आप सब लोग ने बोला, कन्वर्जन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कंटेंट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मतलब जो आप कंटेंट डाल रहे हो, मे बी आप एक ही टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, ओके सब टाइप का नहीं डाल रहे हो। मार्केटिंग हो गया, लीड जनरेशन, ये एंगेजमेंट, लीड जनरेशन नहीं आ रही क्योंकि रील्स पे व्यू नहीं आ रही, एंगेजमेंट नहीं है, ओके नहीं है इसीलिए लीड्स नहीं आ। मार्केटिंग, मे बी आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, मे बी यू आर लैगिंग देयर, ओके जो आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहा है अब तक आपने, ओके वो ठीक से नहीं करा है, ओके तो उसका सोल्यूशन क्या है। मैं अभी अभी तो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन ये सब चीजें नहीं सिखा सकती, पर इतना बता सकती हूँ, आपको पता है प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी नहीं है, गो और वो ट्रेनिंग सेक्शन में जाओ, प्रोफाइल बिल्डिंग की 10 ट्रेनिंग्स देख लो, उठाओ सबकी ट्रेनिंग देखो, हर एक पर्सन का वे ऑफ टीचिंग दूसरा है, एट द एंड वो पर्सन सेम बताएगा, पर उसने जो इम्प्लीमेंट करा है, इतने साल इम्प्लीमेंट करा है, वो आपको उसका एक्सपीरियंस बताएगा, उससे आप इम्प्लीमेंट करो। जो मुझे वर्क कर रहा है, मे बी वो आपको वर्क नहीं करेगा, बट जो मैं कर रही हूँ वो आप ट्राई तो कर सकते हो। दूसरी दूसरी चीजें आज मैंने ट्रेनिंग दे दी, कल और किसी ने दे दी, हम सबकी बातें देखो, हम सबकी ट्रेनिंग्स देखो, हम सबसे सीखो और इम्प्लीमेंट करो, फिर तो होगा ही ना। एवरीवन इज मैच्योर इनफ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम पे फोकस करने से अच्छा है कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो कन्वर्जन हो गया, कंसिस्टेंसी, एंगेजमेंट, मार्केटिंग, कंटेंट, ये सब चीजें आपको पता है नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है बेसिक मैं सब तो नहीं बता सकती कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बट बेसिक जो सबको होती है, ओके एंगेजमेंट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो इनमें से कैसे बाहर आए, ओके उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, मेन चीजों का दूंगी रिलेटेड टू अफिलिएट मार्केटिंग, बाकी सब चीजें इनके साथ आ जाएंगी, ओके बाकी सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ओके देखो लोअर एंगेजमेंट रेट्स, आप प्रोफाइल बिल्डिंग तो कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, बट एंगेजमेंट नहीं मिल रही, ओके कंसिस्टेंसी भी है, एवरीडे रील डाल रहे हो, एवरीडे पोस्ट कर रहे हो, स्टोरीज, पोस्ट, हाइलाइट्स, बायो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी लो एंगेजमेंट आ रही है, ओके उसका कोई तो प्रॉब्लम होगा। क्यों नहीं आ रही है, देखो हम जब अभी रिसेंट एक ट्रेनिंग हुई थी प्राकृति मैम की, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग कंटेंट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव रिसर्च कैसे करें। आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग वो ट्रेनिंग देखो, ठीक है वहां पे उन्होंने बताया है कि कंटेंट कैसे बनाना है, ओके हमारा मार्केट, ओके अफिलिएट मार्केटिंग का मार्केट हो या कोई भी निश हो, उस निश में हमें, ओके हमारे जो हमारे ऊपर जो लोग हैं, ओके उनसे इंस्पिरेशन लेके खुद का कंटेंट कैसे डेवलप करना है या खुद कैसे सीखना है। ओके अभी बस गुरुकुल में हो गया, मैं हूँ, ओके मेरे जैसे बहुत सारे अफिलिएट्स हैं, मेरे मेरे ऊपर भी बहुत सारे टॉप अफिलिएट्स हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं या तुम लोग नहीं कर रहे, कि वो फाइंड आउट करना है। यू हैव टू मतलब उनको उनकी स्टोरीज देखो, उनके हाईलाइट्स देखो, उनके पोस्ट देखो, कंपेयर नहीं करना है, ओके कॉपी भी नहीं करना है, पर देखना है हम कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं। जब मैं बिगिनर थी मेरे ऊपर बहुत सारे अफिलिएट्स रहते थे, और उन लोग की अर्निंग बहुत फास्ट हो जाती थी, और एज अ बिगिनर फिर वो एक डीमोटिवेट का फीलिंग आ जाता है बीच में कि वो कर रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा, पर ऐसा नहीं है, हमसे नहीं हो रहा नहीं, हम लोग उनके जैसा नहीं कर रहे, इजीली किसी को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मे बी वो लोग बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इसीलिए उनको मिल रहा है, अगर हम एफर्ट्स डाल रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहा है, मे तो हम लोग हाँ तो रॉन्ग जा रहे हैं। ओके सो लो एंगेजमेंट रेट्स, लो एंगेज रेट्स क्यों आती है, कंटेंट हमारा मेन मेन थिंग इज कंटेंट, हम लोग क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, हाइलाइट्स, पोस्ट, रील्स, ये सब सब फीचर इंस्टाग्राम ने दिया है, बट हम लोग अभी के टाइम में क्या फोकस कर रहे हैं, रील्स ही फोकस कर रहे हैं, बिकॉज रील वायरल जाती है, लीड्स आती है, फिर रनिंग होती है। जब रील वायरल जाती है वो एक पॉइंट रहता है कि 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तब का तब होता है, फिर बाद में क्या,
ओके, शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म देखना है। ओके, खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, जहां से नॉट ओनली की अफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं, पर और बहुत सारी चीजें जो आप करो। ओके, लॉन्ग शॉर्ट टर्म करना है, अभी पैसा अर्न करना है, इस मंथ में इतना अर्न करना है, ऐसा सोच के जाओगे तो होगा ही नहीं। ओके, तो लो एंगेजमेंट के लिए आपको क्या करना है? कंपेलिंग कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, कंटेंट बनाने पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, मेरी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, आप वो देख सकते हो। ओके, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कहाँ से लेना है, एआई, फिर ऑटोमेशन, ये सब चीजों पे ट्रेनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देखो। ओके, वो देखने के बाद आप ये ट्रेनिंग देखो, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ये ट्रेनिंग देखो, और कहाँ पे लैग कर रहे हो। ओके, फिर से देखो, आई मीन रिकॉर्डिंग जब आएगी आप फिर से देखो, और कहाँ पे लैग कर रहे हो वो विजुअलाइज करके, वो देख के फिर आप इम्प्रूव करना। अब तक बिगिनर्स के लिए ये था, और अब तक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो मैं आपको आज बताती हूँ, और वो पॉइंट्स आप इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट, ये जो सब फीचर्स है इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज हो गया। ओके, 6 to 8 स्टोरीज दिन में डालना, स्टार्ट विद मोटिवेशनल कंटेंट। ओके, स्टार्ट विद मोटिवेशनल, फिर रिजल्ट्स हो गया, फिर इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट और इफ यू आर डूइंग अ जॉब, आप कहाँ बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में। ओके, अगर सिर्फ बिजनेस बिजनेस रखोगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, पीपल, आपका ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे, और सिर्फ एड्स 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 रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, फिर सिर्फ रिजल्ट्स रिजल्ट्स डालोगे वो भी नहीं चलेगा। ओके, इट शुड बी अ मिक्स, मिक्स सबका मिक्स रहना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल। स्टोरीज डालो, आप बाहर जाते हो उनके बारे में, आप कॉलेज जाते हो उसके बारे में, आपका मतलब टीम का रिजल्ट है उसके बारे में, या फिर फेसबुक ग्रुप से जो भी कम्युनिटी रिजल्ट है उसके बारे में। सिर्फ आप मनी मनी करोगे, सिर्फ प्रमोशन करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग टीवी में रिचार्ज भी सिर्फ एड देखने के लिए नहीं करते हैं, कि वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए करते हैं, राइट? ठीक है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, आप जो रील्स बना रहे हो मे बी वो प्रमोशनल हो, प्रमोशनल कंटेंट रहना चाहिए, बट सी दैट कि आप डाइवर्सिफाई करो। ओके, एक ही टाइप का कंटेंट मत डालो, एवरग्रीन कंटेंट डालो, और सब ट्राई करो। ये नहीं चल रहा तो दूसरा ट्राई करो, वो नहीं चल रहा तो तीसरा ट्राई करो, सब चीजें ट्राई करो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सा टाइप का रील आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिफोर एंड आफ्टर। ओके, बिफोर एंड आफ्टर वाली रील आपने डाल दी, या फिर कोई मोटिवेशनल रील डाल दी, या फिर सक्सेस स्टोरी डाल दी, या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया। ओके, ये सब चीजें ट्राई करो, सब चीजें ट्राई करने के मतलब सब चीजें एक वीक के लिए या 2 वीक के लिए ट्राई करो, टू टाइप, लाइक दो दो रील हर एक टॉपिक पे डालना शुरू करो, विद प्रमोशनल रील्स ऑब्वियसली। और उनमें आपका इंटरेस्ट एज वेल एज एक सिलेक्टिव नीश पकड़ के फिर आप उस टॉपिक पे रील बनाना स्टार्ट करो, जो आपको अच्छा एंगेजमेंट दे रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही नीच पकड़ के वर्क करो, यू कैन ट्राई दूसरी दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हो, और जो वर्क कर रहा है वो चीज पकड़ के आगे करो, मतलब आगे बढ़ो। सेकेंडली, एंगेजमेंट क्यों नहीं आती? हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप खुद कंटेंट डाल रहे हो, आप खुद का ही देख रहे हो, बट इंस्टाग्राम ऐसा नहीं चलता। ओके, एंगेजमेंट मिलने के लिए पहले आपको एंगेज करना पड़ेगा। ओके, लोग स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, आपको भी उनके अकाउंट पे एंगेज करना है। अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो फिर आपको भी एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा टॉप क्रिएटर है, या फिर कोई टॉप अफिलिएट मार्केटर है बस गुरुकुल से, जिनको जिसका कंटेंट आपको पसंद आता है, सी दैट कि आप उनके प्रोफाइल पे जाओ, कमेंट करो, उनसे इंटरेक्ट करो, और ऐसे ही वो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो आपने बहुत सारे लोगों ने बोला था लीड जनरेशन, लीड जनरेशन क्यों नहीं होता? रील्स की वजह से आपकी रील वायरल नहीं जा रही है, या फिर आप एक ही प्लेटफॉर्म लेके बैठो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप इस पे वर्क नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी लीड जनरेशन आपने वो सेचुरेट करा है सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्राई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 चीजें आप रखना। जस्ट इंस्टाग्राम पे वर्क करोगे एज अ बिगिनर, एटलीस्ट मत करना। आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाए, ओके, वन टाइम पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाए, आप वो लेवल टच करो, फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालना ऐसा कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में स्टार्ट ऑन एवरीथिंग। ओके,
सेकंड, कन्वर्जन। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कन्वर्जन नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरी रीसेंट ट्रेनिंग थी जहां पे मैंने ड्राफ्ट मैसेजेस दिए थे, सबको दिए थे मैंने। स्क्रीनशॉट्स भी, मतलब मेरे ट्रेनिंग में आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, और मुझे जिसने व्हाट्सएप पे, अरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था, उनको मैंने ड्राइव लिंक भी भेजी थी, और 48 आवर्स के लिए लिंक भी रखी थी बायो में। सो वे ऑफ टॉकिंग, ओके, जैसे हम लोग लीड से बात करते हैं, क्या बात करनी है, कौन से क्वेश्चन को क्या आंसर देना है, ये सब चीजें ध्यान में रखना। बहुत सारी हमारे स्टेप टू सक्सेस सीरीज में भी ड्राफ्ट दिए हैं, और आई मेक श्योर कि मैं फिर से वो ड्राफ्ट का लिंक मेरे बायो में आज डालूंगी, ओके, सो दैट आप सब लोग वो कॉपी करो और वो मैसेजेस कॉपी करके आपके पास रखना, ठीक है? एंगेजमेंट के बारे में मैंने बताया, जब भी हम लोग रील डालते हैं, ओके, बहुत सारी रील्स ऐसे होती है कि हम लोग जस्ट डाल देते हैं, उसमें कोई सीटीए नहीं होता, कोई अच्छा हुक नहीं होता, ऐसे किसी की रील उठा ली, वो कंटेंट कॉपी कर लिया, खुद के रील पे डाल दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो नहीं चलेगा। हर जगह दूसरों के इस पे डिपेंड नहीं करना है, दूसरों ने ऐसा रील डाला था, उसका कंटेंट कॉपी कर लिया, खुद के इस पे डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इंस्पिरेशन ले सकते हो आप, कंटेंट देख सकते हो, उसका टाइप भी देख सकते हो, उसका हुक, आप वो हुक लेके, मे बी उसने 5 टिप्स ऑन ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम डाला है, तो मे बी यू कैन डू 12 टिप्स, 10 टिप्स। आप कंटेंट टाइप ले सकते हो, पर फिर उसका जो मेन बॉडी है, ओके, हुक आप ले सकते हो, पर फिर आपके वे में वो हुक चेंज करना, उसका मेन बॉडी आपने जो सीखा है उसमें से डालना, और फिर कोई भी एआई यूज करके वो रीजनरेट करना, ऐसा कर सकते हो। बट वही डाउनलोड करके खुद के प्रोफाइल पे डाला, वही टेक्स्ट कॉपी करके खुद के प्रोफाइल पे डाला, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर मेहनत उनको जाएगी, रिजल्ट उनको मिलेगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ओके, ऑप्टिमाइज सीटीएस। रील्स में मैं बता रही हूँ कि हम लोग रील ऐसे ही डाल देते हैं, उसमें सीटीए नहीं डालते, और डाला भी तो वो प्रॉपरली नहीं डालते हैं, प्रॉपर सीटीए नहीं डालते हैं, ठीक है? तो कॉल टू एक्शंस अच्छे रखना, सीटीए रील्स में भी, एज वेल एज आप जो व्हाट्सएप पे हम लोग ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस डालते हैं, वो सीटीए भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज रीड कर लेते हैं, बट एट द एंड क्या, रीड करके छोड़ देते हैं। आपने कोई सीटीए, कॉल टू एक्शन नहीं डाला, तो वो एक्शन लेंगे ही नहीं। परसुएसिव कॉपीराइटिंग, मैंने जैसे बोला कि ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो आप मेरे प्रोफाइल से ले सकते हो, नहीं तो मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं चैट बॉक्स में ही डाल दूंगी वो ड्राफ्ट का लिंक। और उसमें से मतलब जो भी क्वेरीज आती है, अब तक मुझे जितनी भी क्वेरीज आई है, तो उसका आंसर मैं कैसे देती हूँ, ओके, वो मैंने उसमें बताया है, ठीक है? टेस्टिमोनियल्स और सोशल प्रूफ। कन्वर्जन क्यों नहीं होता? आप सिर्फ पैसे पैसे दिखाते होंगे, आप मे बी सिर्फ आपका डैशबोर्ड दिखाते होंगे, इसीलिए कन्वर्जन नहीं आती होगी, पीपल विल नॉट ट्रस्ट। क्यों ही ट्रस्ट करेंगे? ओके, अलॉन्ग विथ, देखो आप एज अ बिगिनर, किसी के पास अर्निंग होती नहीं है, ये माइंडसेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको लगता है मेरी अर्निंग हुई नहीं है, तो मेरे से कौन क्यों खरीदे? ठीक है, मैं क्या बताऊं उनको? ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा कि मेरी ही अर्निंग नहीं हुई है, तो मेरे से क्यों कोई खरीदेगा, और मेरे को ट्रस्ट भी क्यों करेगा? करेक्ट। पर क्या होता है, बिकॉज आप प्रमोट आपका प्रमोट करने का वे ही गलत है, ओके? आप अफिलिएट मार्केट ऐसा मिलता है, ऐसे प्रमोट करोगे, स्टार्टिंग में उसको टाइम लगता है, ओके? सबको इधर आने के बाद पहले स्ट्रक्चराइज लर्निंग करनी पड़ती है, ओके, बेसिक लर्निंग करनी पड़ती है, वो लर्निंग्स इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, वो इंप्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेंगे, ओके? और बस गुरुकुल क्यों हम लोग का पार्ट है, सबके पास है, सबके पास ये ऑप्शन है, और सब लोग ये करते हैं, बट उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इज वैल्यू इन द कोर्सेज, कि नॉट ओनली अफिलिएट मार्केटिंग, उसके साथ हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं जो लर्न करके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बेसिक कॉलेज एजुकेशन के साथ आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स भी है, एंड एट दिस मोमेंट ये टाइम में स्किल्स ही मैटर करते हैं। ऐसे बोल रही नहीं हूँ डिग्री मैटर नहीं करती है, डिग्री मैटर करती है,
पर बेसिक कॉलेज डिग्री लेके आप जाओगे इंटरव्यू को, और एक पर्सन है जो डिग्री एज वेल एज उसके पास स्किल्स हैं, तो इंटरव्यूअर ऑब्वियसली जिसका रेज्यूमे हैवी है उसको ही जॉब देगा, राइट? ओके, तो ये स्किल्स फ्रीलांसिंग करने के लिए या फिर स्किल्स लेके जॉब करने के लिए नहीं, पर अलॉन्ग विद आपकी डिग्री के साथ भी ये हेल्प करेगा आपको। और वही, मतलब मैं तो ऐसे ही प्रमोट करती हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करती हूँ, नो डाउट नो डाउट। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह होती है, नो डाउट, बट जितने भी मेरे affiliates हैं, मैं सबको पहले कोर्सेज का पार्ट बताती हूँ। पहले कोर्सेज ने मुझे कैसे हेल्प करा, कोर्सेज ने, मैंने कोर्सेज से क्या सीखा, ओके, और मेरा कन्वर्जन उसी के लिए बहुत ज्यादा है, ओके। और इंटेग्रिटी, मैं यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करती हूँ, नो डाउट, पर स्टार्ट बस गुरुकुल क्यों करते हैं? आप अफिलिएट मार्केटिंग करोगे, आप अर्निंग करोगे, पर आप कोर्सेज सीखोगे, कोर्सेज सीख के आप फ्रीलांसिंग के हम लोग इतने सारे ऑप्शंस देते हैं, ओके, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, मोर देन 26 कोर्सेज है, कुछ तो कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ओके, दैट इज मेन मेजर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, ओके। कोर्स के वजह, किसी को कोर्स के वजह से जॉब मिला है, इंटर्नशिप मिली है, किसी ने कहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करा है, किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये कोर्सेज कैसे उनको हेल्प करा है, ये सब जो रिजल्ट्स है अलॉन्ग विद अफिलिएट रिजल्ट्स, आपको ये भी डाल, ओके, बिकॉज ये चीजें बहुत वर्क करती है अदर देन मनी, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। आपको इसमें से अभी तक जितना मैंने बताया, ओके, कन्वर्जन हो गया, फिर लो एंगेजमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, लैक ऑफ इफेक्टिव प्रमोशन, इन चैलेंजेस में से इसके अलावा कोई मेजर चैलेंज है? मैंने 3 एक्सप्लेन करे हैं आपको, पर इसके अलावा कोई मेजर चैलेंज है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। के अलावा कोई मेजर चैलेंज? लीड जनरेशन मैंने लो एंगेजमेंट का बता दिया, लीड जनरेशन, सेल्स क्लोजिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ओके, कन्वर्जन, रील्स वायरल नहीं जाती, कन्वर्जन कन्वर्जन, ओके, कन्वर्जन, ठीक है। मेरी एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग है कन्वर्जन के ऊपर, आप वो देख लेना, हाउ टू विन सेल्स करके एंड मेक प्रॉफिट्स, ओके, फॉलो अप, ओके ओके। पीपल डोंट वॉच द वेबिनार वीडियो, एस क्यों वॉच, जब आप वेबिनार व्हाट्सएप पे भेजते हो, करेक्ट, कि व्हाट्सएप पे वेबिनार भेजने के बाद उन्होंने नंबर सेव करा है, आपको वो वेबिनार क्यों देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेबिनार भेज, हम लोग का एक मेथड रहता है ना, वेबिनार भेजने के बाद 24 आवर्स के बाद हम उनको क्वेश्चन करते हैं कि वेबिनार देखा है या नहीं देखा है, पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आफ्टर 24 आवर्स भी नहीं देखते हैं, पर वो हम जो व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डालते हैं, ओके, वो अर्जेंसी हमें वहां पे बिल्ड करनी है। आप उस पर्सन को मैसेज करके पूछ नहीं सकते बार बार कि क्यों वेबिनार नहीं देखा, ओके। अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो डेफिनेटली वेबिनार देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो स्टोरीज देख रहा है और मतलब आप ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, ओके। आप कितना भी बताओगे उसको, आप कितना भी फोर्स करोगे, वो नहीं देखेगा, पर if, वो पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, उसको करना है, तो वो कैसे भी करेगा। मैं तो यही माइंडसेट से चलती हूँ कि मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, ओके, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, मैं स्टोरीज डाल रही हूँ वहां पे, सब रिजल्ट्स वगैरह डाल रही हूँ, ओके। अगर उस पर्सन को जेन्युइनली उसको चाहिए कि उसको करना है, तो वो वहां से इंस्पायर होके वो वेबिनार देखेगा, ओके। और 2-3 दिनों में मैं फिर से फॉलो अप लेती हूँ कि उन्होंने देखा है या नहीं देखा है, और अगर नहीं देखा है तो फिर मैं फिर से फोर्स तो नहीं करूंगी, मैं कंटिन्यू करती हूँ, हम मेरा जो दूसरे लीड्स है उनके साथ, क्योंकि मुझे मेरा लॉ ऑफ एवरेज पता है, मैं लॉ ऑफ एवरेज पे ही वर्क करती हूँ, कि मुझे पता है 100 में से 10 लोग लेंगे, उसमें से 5 लोग फाइनेंस लेंगे, बाकी सब दूसरे दूसरे पैकेजेस होंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज ही वर्क करना है, क्योंकि सेल्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। लैक ऑफ प्रमोशन मुझे बताना था आपको,
लैक ऑफ इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजीज, यही स्टोरीज वगैरह हम लोग जो डालते हैं वहां पे, प्रमोशन जो हम लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे करते हैं वो कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पे ना ऐसा हमको देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्यों पोस्ट कर रहे हैं, वो हमको देखता है। पर जब मैंने एनरोल करा था ना, तो मैं भी मेरे मेंटर को देखती थी कि ये क्या पोस्ट कर रही है, ये ऐसा क्यों पोस्ट कर रही है, कब तक पोस्ट करेगी, कब तक करेगी। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे देखते रहते हैं कि हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे। वो कंसिस्टेंसी हम में रहनी चाहिए। और अगर एक पर्सन, आप भी देखो, अगर ये पर्सन हमेशा इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, ये पर्सन हमेशा मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग उठ के आ रहा है और ये सब एफर्ट्स डाल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो होगा ना। ऑब्वियसली वो जेन्युइनली कुछ तो कर रहा होगा ना। कंसिस्टेंसी इज मेन थिंग। इफेक्टिव प्रमोशन, कंसिस्टेंट प्रमोशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी 4 दिन नहीं करोगे, फिर 5th डे आओगे डालोगे, फिर 2 दिन ब्रेक लोगे, फिर से आओगे फिर डालोगे, तो आगे वाला भी इंटरेस्ट बिलीव नहीं करते खुद में, तो सामने वाला तो बिलीव नहीं करेगा ना। ये चीज होती है। ओके, व्हाई एंड हाउ टू सेट क्लियर गोल्स, हम सेकंड सब टॉपिक पे जाते हैं। फिर से क्वेश्चन, आपको गोल्स क्यों सेट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में बताना गोल्स क्यों सेट करना है। हम लोग करते हैं, ओके, डाउट सेशन बाद में करते हैं, पर गोल्स क्यों अभी, जैसा मैंने बाकी सब चीजें बाद में, ठीक है। वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, क्यों गोल सेट करना, चैट बॉक्स में बता दो। पता नहीं गोल्स क्यों सेट कर रहे हैं। ओके, आपका कोई तो गोल होगा, बस बिल्कुल में अफिलिएट, कोई अफिलिएट गोल होगा, कोई टारगेट गोल होगा। राइट डायरेक्शन, वेरी गुड, राइट रीच डेस्टिनेशन, टू गेट मोटिवेटेड, वेरी नाइस, to follow my passion, to fulfill your dream, self-dependent, to learn new skill, earn money, to proceed forward. Okay, BBM, very good. Financial freedom, self-independent. It increases chances of achieving it very much. To get motivated, definitely. To achieve fast, okay. Passion, okay. To earn, okay. Okay, ठीक है, fine. Good answers. I'm happy. ओके, हमने सिग्निफिकेंस ऑफ गोल सेटिंग, आपने बहुत सारे आंसर्स दिए मुझे, पैशन, पर्पस, टू अर्न मनी, बीबीएम, सेल्फ इंडिपेंडेंट, टू अचीव गोल्स, टू फुलफिल ड्रीम्स, बहुत सारे आंसर दिए। सब सब करेक्ट है, सबका माइंडसेट डिफरेंट है, सबका चॉइस डिफरेंट है, सबके आंसर इसलिए डिफरेंट है। मैं मेन चीजें बताती हूँ आपको क्या रहता है, गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन और पर्पस, ओके, एंड गोल। बीबीएम, लेट्स टेक बीबीएम, 1 लाख का टारगेट अभी दिया है। अगर बीबीएम करना है तो आपको 1 लाख का टारगेट अचीव करना है, ओके। आपको पता है कि 1 लाख का टारगेट है, 10 फाइनेंस मास्टरी की सेल करनी है, ठीक है। तो आपका एंड गोल बीबीएम है, उसके लिए आपका रोड मैप क्या होगा, आपको 1 लाख अचीव करना है, बीबीएम हिट करने के लिए 1 लाख अचीव करना है। उसके लिए फिर आप एक रोड मैप बनाते हो कि हाँ मुझे 10 फाइनेंस मास्टरी की सेल में जब करूंगा तब जाके 1 लाख हिट करूंगी, और 1 लाख मैंने हिट करे तो फिर मुझे बीबीएम पे जाने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट थिंग इज मी। आप अगर वो एक डेस्टिनेशन है, गोल एक डेस्टिनेशन है, आपका रोड कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि वो गोल अचीव करने के लिए आप क्यों कर रहे हो, ओके। आपका कोई तो वाई होगा ना, हाँ, कोई तो वाई होगा गोल अचीव करने का। पैसे सबको अर्न करने हैं, नो डाउट कि पैसे सबको अर्न करने हैं, अपार्ट फ्रॉम मनी, ओके। अपार्ट फ्रॉम मनी, अभी बीबीएम के बारे में बोलो तो अपार्ट फ्रॉम मनी पैसे तो आपके बैंक में आ रहे हैं वो, ओके। उसके अलावा आपको देखना है कि वहां पे क्या होता है, ओके। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे होता है, क्या सीखने को मिलता है, ये सब आपको
सेट गोल आपने बीबीएम का रखा है तो आपको वो मिलेगा। ओके, वैसे अफिलिएट मार्केटिंग में आप पैसों का तो गोल रखते हो, पर उसके साथ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो गया। ओके, आपने उसके साथ मे बी ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गया आपके। ओके, आपको आईफोन खरीदना है, या फिर आपको आपको मैकबुक खरीदना है, आपको बाइक खरीदनी है, आपको घर खरीदना है। ओके, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें है, ये भी गोल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो रहेगा तो वो आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ओके, वो उस रोड पे चलने के लिए आपको बहुत मोटिवेट करता है, वो होगा तो आपको लगता है कि आप काम करना चाहिए। और अगर गोल ही नहीं होगा, पैसे कमाना है, वो घर वाले भी पैसे दे देते हैं ना। ठीक है, तो वैसे चलोगे तो नहीं होगा। पर वो गोल सेट करके चलोगे, इस गोल हमें देती है वो है डायरेक्शन और पर्पस। मुझे क्यों करना है, मुझे यहाँ पे क्यों काम करना है, मुझे हर रोज 50 लीड्स क्यों जनरेट करनी है, जनरेट करूंगी तभी मैं जाके इतना कन्वर्ट करूंगी, इतना कन्वर्ट करूंगी तभी जाके मुझे इतना पैसा मिलेगा, तभी मैं नेशनल ट्रिप हिट करूंगी, तभी इंटरनेशनल ट्रिप हिट करूंगी, ऐसे। ओके, गोल सेट करोगे तो वो आपको डायरेक्शन और पर्पस देगा, काम क्यों करना है। ये बहुत बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं और वैसे ही बैठ जाते हैं, फिर उठते नहीं है। फिर वो क्यों होता है वैसे, आप डिमोटिवेट फील करते हो बिकॉज आपका गोल ही स्ट्रांग नहीं है, आपका वाई ही स्ट्रांग नहीं है। ओके, देर इज दिस कोड, स्ट्रॉन्गर द वाई इजियर द हाउ। ठीक है, जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा, आपका गोल होगा कि आपको क्यों करना है, उतना इजी आपको होगा काम करने। ओके, आपका हाउ फाइंड आउट करने के लिए इजी होगा। ओके, गोल गिव्स यू डायरेक्शन और पर्पस। ओके, गोल होगा तो आपको वो काम क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है। ओके, वो आपको मोटिवेट भी करेगा। कि मोटिवेट और मोटिवेशन एंड फोकस। गोल होगा कि मुझे आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है इसलिए मुझे 1 लाख अर्निंग करनी है। गोल होगा मुझे बीबीएम जाना है, बीबीएम जाना है तो 1 लाख हिट करना है। तो वो आपको आपको बीबीएम में जाना है, देखना है वहां पे कैसे होता है, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन क्योंकि है कि मुझे भी दूसरों के साथ जाना है, मुझे भी मतलब फाउंडर्स को मिलना है। ठीक है, तो मोटिवेशन और फोकस भी देता है गोल सेटिंग। और अभी जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ एवरेज। ओके, मेरा गोल है 1 लाख हिट करना इन 1 मंथ, और मेरा लॉ ऑफ एवरेज है 10 आउट ऑफ 100। ओके, 10 लीड्स कन्वर्ट होती है मेरी 100 लीड्स में से, वहां पे 5 मैक्सिमम मैं फाइनेंस मास्टरी करती हूँ, बाकी जो होता है वो होता है ऐसा। तो फिर जो हम लॉ ऑफ एवरेज पे वर्क करते हैं, ओके, वो मेजरमेंट हम लोग जो लीड्स का काउंट रखते हैं, वहां से कितने कन्वर्ट हो गए उसका काउंट रखते हैं, तो वो मेजर करने के लिए भी इजी होता है। ओके, गोल सेटिंग जब करोगे तो आपका सक्सेस जो है, ओके, वो मेजर करना इजी होता है। और आगे सेल्स में वगैरह तो ऐसे ही होता है कि आपको वो मेजर करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी देखो अभी मैंने मेरे इजी लैंग्वेज में आपको बताया था, पर देखो यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। डायरेक्शन एंड पर्पस, सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स हेल्प्स यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर हेडिंग एंड व्हाई। आपको कहाँ जाना है और क्यों जाना है। ओके, इन शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज, कहाँ जाना है और क्यों जाना है। गोल सेटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कहाँ जाना है और क्यों जाना है। मोटिवेशन और फोकस, ओके, आपका वो पावरफुल मोटिवेटर बनता है और आपको वो हेल्प करता है आपके टास्क पे फोकस करने के लिए। ठीक है, इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, गोल्स अलाउ यू टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड डिटरमाइन वेदर योर एफर्ट्स आर यील्डिंग रिजल्ट्स। ओके, मेजर कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ एवरेज, मैंने 100 लीड्स जनरेट करी, पर मे बी उसमें से मेरे 5 कन्वर्ट हुए और 95 नहीं हुए, तो मैंने कहा तो मिस्टेक करी है, वो मेजर करना है, वो मुझे देखना है। ठीक है, ये मुझे बताओ आप लोग, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू हैड अ क्लियर गोल एंड थिंक हाउ इट इम्पैक्टेड योर एक्शंस एंड रिजल्ट्स। आपके लाइफ में ऐसा कोई भी टास्क हुआ होगा, मतलब आपने कोई गोल रखा होगा, ओके, और आपने वो गोल रख के वो चीज करी है, और कैसे वो आपको हेल्प करा, ऐसा कोई भी गोल होगा आप शेयर कर सकते हो तो चैट बॉक्स में शेयर करना। ऐसा कभी भी हुआ है मतलब अभी तक लाइफ में कि आपने एक कोई गोल रखा है और वो अचीव करने के लिए आपने कुछ तो फॉलो करा है, ऐसा हुआ है, यस और नो बता दो। और वो गोल दिमाग में रख के आपने वो चीजें करी है और हुआ है। ओके, सो वेरी लेस। ओके, गुड गुड गुड।
Okay, okay, yes. Not yet, yes. Law of attraction, manifestation, yes. If my mama planned you full but failed at last year, no problem, you can do it this year. And you will do it this year. तो क्या बोलना है उसने? No problem. Okay. जिन्होंने करा है well and good, जिन्होंने नहीं करा है वो अब कर, ठीक है? Okay? No issues. जिन्होंने करा है well and good, आगे भी ऐसे करो बिकॉज बहुत हेल्प करता है. और अगर नहीं करा है, जिन्होंने करा है वो करते रहो, और जिन्होंने नहीं करा है वो अब स्टार्ट करो, ऐसा. Okay? मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताती हूँ कि गोल आपको क्लियर और स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट, दिस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक. गोल स्पेसिफिक होना चाहिए. बीबीएम तो आई वांट टू अचीव बीबीएम. मेजरेबल, कितना करना है बीबीएम के लिए? 1 लाख हिट करना है ना, तो वो मेजरेबल रहना चाहिए. 1 लाख के लिए कितने फाइनेंस मास्टरी के सेल? 10 फाइनेंस मास्टरी के सेल. सो वो मेजरेबल होना चाहिए. ओके, अचीवेबल, वो अचीवेबल भी होना चाहिए. आप मार्केटिंग मास्टरी पे रह के आप फाइनेंस मार्केटिंग मास्टरी पे रह के आपको 1 लाख हिट करना है एंड इन 1 मंथ, नॉट पॉसिबल. एज अ बिगिनर एटलीस्ट नॉट पॉसिबल. इतनी सारी सेल्स करनी पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल, बट वो अचीवेबल नहीं है. ओके, फाइनेंस मास्टरी पे रह के करना है अचीवेबल. ट्रैफिक इन्फ्लुएंस पे रह के करना अचीवेबल, आई कैन ऑल्सो से, बट नॉट अचीवेबल if you are on marketing mastery or branding mastery, because time कम है. एज अ बिगिनर मैं बोल रही हूँ. रेलिवेंट और रियलिस्टिक, वो रेलिवेंट रहना चाहिए और रियलिस्टिक रहना चाहिए, ठीक है? और टाइमली और टाइम बाउंड. अभी 1 लाख टाइमली, 10 फाइनेंस मास्टरी सेल्स, ऐसा आपको मेजर करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, ऐसे आपको स्मार्ट गोल्स अचीव करने हैं. आपका जो भी गोल है वो सिर्फ चाहिए, वो मेजरेबल रहना चाहिए, अचीवेबल रहना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए, और टाइमली आपको वो अचीव करना है. ओके, ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने स्लाइड बनाई है, तो आप स्क्रीनशॉट लो, इससे आपको फिर आइडिया मिल जाएगी लेटर ऑन कि मैंने क्या. गिव योरसेल्फ 1 मंथ नहीं, 15 दिन में आपको करना है ऐसा. फोकस करो, या फिर 20 डेज में करना है ऐसा. बाकी के 10 दिन अगर नहीं हुआ तो आप फिर और कोई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ऐसा करो. और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजिंग योर सक्सेस कैन एनहांस मोटिवेशन. अभी देखो बहुत सारे लोग हैं, हम खुद बीबीएम वगैरह जाके हैं, और अगर आप बिगिनर हो, आपको जाना है, तो आप हमारे मतलब आपने देखा होगा बीबीएम के कितने सारे वीडियोस, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ मैं उधर गया तो कैसे होगा. ओके, वो मोटिवेशन बनना चाहिए. तो विजुअलाइजिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद को वहां पे देखो, ऑलरेडी अचीव कर लिया है और मैं वहां चला गया. ऐसा भी होता है शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के बाद फिर आप आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करो. मे बी शॉर्ट टर्म आपकी बहुत सब पैसे लेके, मे बी लॉन्ग टर्म गोल आपका ये होगा कि आपको कार खरीदनी है, घर खरीदना है, ठीक है? तो स्ट्रैटेजीज जो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बैलेंस करे. ओके, प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी और इम्पैक्ट. ओके, कितना अर्जेंट है, लेट्स से कितना अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, टाइम बचे, बहुत अर्जेंट है. ओके, बीबीएम से पहले भी लीड जनरेशन अर्जेंट है. ओके, लीड जनरेशन से पहले भी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अर्जेंट है कि मुझे इतनी लीड्स डालनी है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इतनी रील्स डालनी है, इतने लीड जनरेट करना है, इतने लोगों से बात करनी है, इतने कॉल्स लेने हैं. कि ये आपकी उससे भी लीड जनरेशन पहले से पहले आपके प्रोफाइल बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म गोल हो गया, फिर लीड जनरेशन, ठीक है, फिर कन्वर्जन. ये जो अर्जेंट चीजें हैं वो पहले रखो, और फिर बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस कर सकते हो.
रेगुलरली रिविजिट एंड एडजस्ट गोल्स। हर मतलब आप टू डू लिस्ट बनाते होंगे, या फिर आप विश लिस्ट बनाते होंगे कि आपको ये करना है। ओके, वो चीजें आप चेकलिस्ट बनाते होंगे, तो आप रेगुलरली वो चेक करते रहना, देखना कि आपने कौन से टास्क कर रहे हैं, कौन से बच गए हैं। ओके, और छोटी छोटी चीजें हैं, रील वायरल हो गई, मे बी आपका ड्रीम था कि आपको 10,000 व्यूज मिले, 50,000 व्यूज मिले, और वो छोटी छोटी जो टास्क है, मे बी आपका ड्रीम था कि आप 1 वीक में 10,000 की से मतलब 1 फाइनेंस की सेल करो, या जो भी हो, छोटी छोटी चीजें होती है वो आप सेलिब्रेट करो। अगर वो छोटी छोटी सेलिब्रेट नहीं करोगे तो आगे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ने का कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ओके, और वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, कितनी भी छोटी चीज हो। आपने वो एक गोल बनाया था ना कि मुझे इतनी लीड जनरेट करनी है, मेरे स्टोरीज पे इतने व्यूज आ रहे हैं, एक चॉकलेट खा लो, ठीक है, स्टोरीज पे उतने व्यूज मिले, आपने सब फॉलो करा और उतने व्यूज मिले, तो सेलिब्रेट दैट वी। ओके, ऐसे वो मोटिवेट करेगा आगे बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने के लिए, और वो बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन फिर सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आता है। ओके, पर स्टार्टिंग से ही नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट नहीं करोगे, डीप हर टाइम डीमोटिवेट रहोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो नहीं चलोगे। ओके, प्लान फॉर योर लास्ट सब टॉपिक है हमारा, प्लान फॉर योर विक्ट्री एंड बी अ स्ट्रैटेजिक प्लान। ओके, कैसे प्लान करते हैं, अभी ना मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिगिनर कि आपको कैसे स्टार्ट करना है वो सब मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। डिसीजन मेकिंग, ओके, वो एनहांस करता है हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ओके, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे हो जाता है ना कि हमें लगता है कि हमारी क्वालिटी नहीं है, अच्छी नहीं है वीडियोस की, हम अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मे बी मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, वहां पे लैग कर रही हूँ, ऐसे लगता है। और जो अभी है हमारे पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी है, उसका अगर आप प्लानिंग से करोगे, तो जो भी रिसोर्सेज है सब लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, सब लोग के पास आईफोन नहीं थे, सब लोग के पास ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं थे, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करा है, पर उधर से जीरो से स्टार्ट करके फिर रनिंग करके फिर अपग्रेड करा है, सब लोग ने ये करा है। ओके, किसी ने डायरेक्टली अपग्रेड नहीं करा है, तो जो है उसका यूज करके कैसे आगे बढ़ना है, कि वो भी मैंने आपको बताती हूँ। हाँ, इम्प्रूव्ड एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। मुझे ना आपका एक ऐसा स्ट्रैटेजी जानना है, वन एस्पेक्ट ऑफ योर अफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आप यूज करते हो इन द चैट बॉक्स, स्टार्ट पोस्टिंग इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू यूज, ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप स्टॉप नहीं करते? अफिलिएट मार्केटिंग की कोई एक मेन स्ट्रैटेजी आप पुट इन द चैट बॉक्स, कि ये करने से लीड्स आती है, ये करने से अच्छी प्रोफाइल बनती है, ये करने से कन्वर्जन बनता है, कोई एक स्ट्रैटेजी। नो स्ट्रैटेजी, किसी किसी ने नहीं। राइट कंटेंट, सीटीए, ओके, रील्स, माइक्रो निश, पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, स्किल लेवल, बेस्ट, ओके 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 फाइन, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैंने ना इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, ओके, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिखाया है, उससे उसे छोड़ के भी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना है, पर वो बाद में करेंगे, के बाद में इन चीजों के बाद में कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट, अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है तो पहले आपके फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स जो है उनको अंडरस्टैंड करना है। अभी जो मार्केट है, कौन से मार्केट में आपको प्रमोट करना है वो अंडरस्टैंड करना है। आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपका ऑडियंस हो गया, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ठीक है, इंडस्ट्री के जो भी अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैंने एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो। ओके, एल्गोरिदम किसी ने बताया है नहीं, एंगेजमेंट वगैरह बताया, पर हम लोग बहुत बार ऐसे बोल देते हैं कि हम लोग रील्स डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहले एल्गोरिदम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम का, ऐसा होता है ना। पर हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, मे बी हम लोग का कंटेंट ही अच्छा नहीं है, मे बी हम लोग एवरग्रीन कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, मे बी हम लोग सिर्फ बिजनेस मतलब बिजनेस रिलेटेड रील्स डाल रहे हैं, मे बी सिर्फ प्रमोशन रील्स डाल रहे हैं, हम लोग वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना।
वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रिजल्ट कैसे है? ओके, तो स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपका मार्केट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स है मार्केट में, तो आप कैसे स्टार्ट आउट करेंगे? सबको स्टेप टू सक्सेस सीरीज सेम है, गेमिफाई का कंटेंट सबका सेम है, ठीक है, कोर्सेज सबको सेम मिल रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, दूसरों को रिजल्ट मिले, आपको नहीं क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज आप कहीं कहीं तो लैग कर रहे हो। मुझे नहीं पता होगा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो अगर मुझे बताएंगे, मैं उनकी प्रोफाइल वगैरह चेक करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ लैग कर रहे हैं। पर हर बार हर पर्सन ये नहीं कर सकता ना। मेंटर से पूछने से पहले आप खुद को पूछो कि मेंटर क्या कर रहा है कि उसको रिजल्ट मिल रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा, है ना, ऐसा करना। तो फिर वो नोट डाउन करो, उन चीजों पे वर्क करो। मैंने जैसे बताया, आपको पता है लीड जनरेशन का आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर क्यों आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, क्यों वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हो? ओके, ट्रेनिंग सेक्शन में सब कुछ है, कंटेंट पे बहुत सारी रील्स है, लीड जनरेशन पे बहुत सारी रील्स है। ओके, अब मतलब एवरी वीक हमारी जो ट्रेनिंग्स रहती है, लाइव ट्रेनिंग्स, बस गुरुकुल आपको कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लाते हैं हर एक टॉपिक पे। आप वो भी देख के इम्प्लीमेंट करोगे ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आप ये क्वेश्चन खुद को पूछो कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप बोलोगे और किसी की रील वायरल जा रही है, मैं सेम कंटेंट डाल रहा हूँ पर मेरी रील नहीं वायरल जा रही है, पर उसके पीछे वो सर्च करने के लिए, वो ढूंढने के लिए, उस पर्सन के लिए कितनी मेहनत करी है वो आपको पता नहीं है ना। ओके, वो कंटेंट फाइंड करने के लिए वो पर्सन ने कितनी मेहनत करी है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी रील डाल दी और वो चली गई। ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग मतलब घंटों लेते हैं एक रील बनाने की, वायरल चली जाती है। और दूसरों को लगता है कि हाँ उसने इतनी छोटी रील बनाई और वो वायरल नहीं होगी। स्ट्रैटेजीज, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आप देखो हमारे मार्केट में जितने भी लोग हैं, ओके, आप एनालाइज करो कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसे पोस्ट कर रहे हैं, ओके, और उनको कौन से रील्स पे अच्छी व्यूज आ रही है। ओके, सब फ्रॉम बायो हाइलाइट्स, पोस्ट रील्स, ओके, सबका एनालिसिस लो, सबका एनालिसिस लो। मैं बोल रही हूँ कॉपी करो, आप इंस्पिरेशन लो वहां से, आप देखो कि वो कौन सा टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं, सीखो उनसे और फिर आप इम्प्लीमेंट करो। ऑडियंस रिसर्च सेकेंड थिंग, कि अभी आप कंटेंट डाल रहे हो तो उस पर कौन सा टाइप का ऑडियंस आ रहा है। अगर वो स्टूडेंट्स है, जॉब होल्डर्स है, मे बी कोई स्पेसिफिक नीच के लोग आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रमोट भी वैसे करते हैं ना। हाउसवाइफ्स हो तो हाउसवाइफ्स को कैसे प्रमोट करना है, जॉब होल्डर हो तो उनको कैसे प्रमोट करना है, स्टूडेंट है तो उनको कैसे प्रमोट करना है, सबका वे सेम नहीं है। हर एक पर्सन को प्रमोट करने का वे डिफरेंट है, राइट? एट दी एंड गोल सेम है, कि गोल सेम है, पर हम जैसे बातें करते हैं उनको बताते हैं कि कैसे करना है, ये सब चीजें डिफरेंट है, ठीक है। क्राफ्टिंग कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट कैलेंडर अब देखो। Sorry to interrupt Anjali, but actually we are running out of time. So आप जल्दी से या quickly wrap up कर देंगी so it would be nice. या कंटेंट कैलेंडर, आपको पता है कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में भी बताया और बहुत लोगों ने बताया। ओके, एक दिन मतलब आप रखो वीक में का एक दिन जहाँ पे मतलब वो पूरे दिन का कंटेंट आप बनाओ। ओके, पोस्ट रील जो भी है, ओके, और फिर मतलब सब कुछ, कैप्शन हो गया, फिर रील टाइप हो गया, सब कुछ वहां पे वो गूगल शीट में आप बना के रखो और उस दिन पे वो कंटेंट मतलब एक डे रखो जहाँ पे आप सब एडिट करो, शूट करो, और फिर आपका मतलब जो वीकडेज है तभी पोस्ट करना, और वीकेंड्स पे ये रेडी करना। अगर जॉब होल्डर स्टूडेंट्स है तो वीकेंड्स पे रेडी करना और वीकडेज पे पोस्ट करना, कंटेंट कैलेंडर बना के, ठीक है। और स्ट्रेटेजीज फॉर कंटेंट प्लानिंग, आपका जो भी मैंने बताया आपको अलाइन कर रहा है आपका कंटेंट विद बिजनेस गोल्स। ओके, सेम मैंने जैसे बोला, आपका जो गोल रहेगा कि आपको 1 लाख हिट करना है, तो आपको कंटेंट भी वैसा रहना चाहिए। ओके, इंक्लूड डाइवर्स कंटेंट टाइप, शेड्यूल, प्रमोशन, स्ट्रैटेजिक। ओके, डिफरेंट डाइवर्स कंटेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि एवरग्रीन कंटेंट आपको रखना है, एक ही टाइप का कंटेंट नहीं रखना है, और शेड्यूल, प्रमोशन, स्ट्रैटेजिक। ओके, along with वेरिएबल कंटेंट,
एंड अदर थिंग्स आपको प्रमोशनल कंटेंट भी रखना है उसमें। ओके ऐसा सब प्लानिंग करके ऐसी एक स्ट्रैटेजी बना के फिर आपको वो इम्प्लीमेंट करना। ओके लेवरेजिंग मल्टी चैनल मार्केटिंग के डाइवर्सिफाई योर चैनल एक्सपांड्स योर रीच एंड ऑडियंस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मे बी आप एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करो, मे बी आप इंस्टाग्राम पे ही वर्क करो, इसलिए आपको पता नहीं कि लिंक्डइन से भी प्रोफेशनल लोग मिलते हैं आपको जिन्हें ये करना है। और ऐसे भी जो स्टूडेंट्स है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए सबका लिंक्डइन पे प्रोफाइल रहता है, तो वहां से आपको वैसी ऑडियंस मिलती है जो मेच्योर इनफ है टू अंडरस्टैंड बिजनेस। ओके तो वहां से भी क्वालिटी लीड्स मिलती है, पर वहां पे वर्क करोगे तो पता चलेगा। हम लोग एक ही जगह पे करेंगे तो नहीं चलेगा। फिर से स्ट्रैटेजीज फॉर मल्टी चैनल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन जैसे हम लोग कर रहे हैं। हर एक सोशल मीडिया का बेनिफिट लो, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, फिर ही जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एक नहीं हर जगह से। ठीक है फिर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स, बिगिनर्स होंगे तो उनको पता नहीं रहेगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे चलता है, पर हमारे पास ट्रैफिक में ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है, आप वो देखो। और वहां से हम लोग जो लीड जनरेशन वगैरह करते हैं, अभी तो बिस्कुरुकुल ने भी लैंडिंग पेज कैसे बनाना है ये सिखाया है। ओके और डायरेक्टली हमारी लैंडिंग पेज कैसे बनानी है ये सब हमें एक्सप्लेन करा है। तो हम लैंडिंग पेज बना के सबका डेटा कलेक्ट करके ईमेल वगैरह कलेक्ट करके फिर ईमेल मार्केटिंग से कैसे मार्केटिंग कर सकते हो और लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो ये भी आप कर सकते हो। और कोलेबोरेशंस विद इन्फ्लुएंसर्स, मे बी अफिलिएट इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे बिल्कुल में है उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो, नहीं तो आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैब करके वैल्यूएबल रीच होके जो भी हो। ओके ऐसे कोलैबोरेशंस वगैरह करके फिर वहां से भी आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है ओके दैट्स इट, थैंक यू। जो भी क्वेरीज है विल टेक द क्वेरीज। के बहुत टाइम ले लिया हम लोग ने, मतलब नो नो टाइम। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, हो जाता है कभी कभी, बट ठीक है। ओके हमें भी थोड़ा टाइम का रखना पड़ता है कि 9 बज गए हैं। ओके बट कोई बात नहीं। अब फटाफट से जो भी क्वेश्चन है आपको अंजलि से, वो आप लोग अपने Q&A बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चंस। ऑल राइट एंड प्लीज कोशिश करना कि क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड ही हो। ओके सो एवरीबडी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स। एवरीवन एनी क्वेश्चन यू हैव? ओके मैम माय रीच इज वेरी लो, रील्स व्यू आर लो टू। ओके दैट इज मैंने यही बोला ना कि आप यू ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, हर एक कंटेंट टाइप ट्राई करो, वैल्यूएबल प्रमोशनल। ओके इंस्टाग्राम टिप्स हो गया, ट्रिक्स हो गया, सब ट्राई करो, सी कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। ओके ओके अंजलि प्लीज मेंशन योर इंस्टा आईडी इन द चैट बॉक्स। हाँ सो अंजलि अपनी इंस्टाग्राम आईडी चैट बॉक्स पे लिख रही हैं, आप लोग प्लीज ध्यान से एक बार देख लो, है ना? ओके उन्होंने लिख भी दिया है, आप एक प्लीज स्पेल आउट कर सकती हैं? इट्स ANJALI अंजलि अंडरस्कोर शर्मा इज SHXRM। ओके परफेक्ट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूएबल कंटेंट कैसे बनाएं? वैल्यूएबल कंटेंट इज आप जो मतलब जिससे आपको कोई क्यों फॉलो करेगा, आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को क्यों फॉलो करते हो, क्योंकि आपको वहां से कुछ सीखने को मिलता है या फिर आपको कुछ तो बेनिफिट होता है, राइट। ओके तो अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे बताओगे उनको आप, तो फिर वो क्यों ही आएंगे। कोर्स हम्म से जो सीखा है या फिर कोई ट्रिक हो गया, ओके कैसे ग्रो करना है, ये सब वैल्यूएबल कंटेंट नहीं डालोगे तो फिर वो आपको फॉलो ही नहीं करेंगे। ओके कंटेंट प्लानिंग कैसे करें? मैंने अभी बताया आपको। ओके कैलेंडर कैसे बनाना है आपको, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, और प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। कि वीकडेज में आप ट्राई करो कि आपको कितने वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं, कितने प्रमोशनल कंटेंट डाल रहे हैं, कौन सा चल रहा है, ये सब एनालाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। एनालाइज करने के बाद जो चल रहा है उस पर फोकस करो, जो मतलब जो रील्स नहीं चल रही है तो फिर आप वो कट ऑफ कर सकते हो। ओके कि इसके लिए पहले बेसिक ट्रेनिंग, ये मैं बाद में क्या बता रही हूँ, इसके पहले मेन चीज तो आपको ये स्टेप टू सक्सेस सीरीज, कोर्सेज, अफिलिएट ट्रेनिंग, ये सब चीजें देखनी है, वो इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर ये इम्प्लीमेंट करना। ओके ओके बेसिक पहले इम्प्लीमेंट करना। Okay, so we are taking a last question, and that is I have tried all educational, promotional, and inspirational content, and those are my original contents. I am not copying, still, none of my reels are viral till date. Can you suggest something?
आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू, क्योंकि मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकती। ओके, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि पर रीजन क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी हो सकता है, ओके, मे बी सेम टाइप का कंटेंट हो सकता है, मे बी कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसमें, ऐसा नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि हर रील वायरल ही जानी चाहिए। ओके, अगर आपका फॉलोअर्स काउंट 1000 है और अगर वो 2000 3000 भी हिट हो रही है, फिर इट इज अ वायरल रील, बिकॉज 2000 लोगों ने, बाहर के लोगों ने वो रील देखी है, तो Yes. फिर वो वायरल ही रील है। ऐसा नहीं है Okay. कि आपको 1 मिलियन 100 के ऐसे व्यूज चाहिए, आपके फॉलोअर्स से ज्यादा आपको रीच मिल रही है, देन इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। ऐसे ओके परफेक्ट। सो गाइज इट्स टाइम फॉर द रिव्यू। कैसा लगा अंजलि के साथ आपको आज सेशन? आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं अपने अपने रिव्यूज। हाउ वाज द सेशन टुडे? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। सुपर्ब, ऑसम, गुड, okay, very 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 nice, excellent, valuable session, amazing, okay, awesome, very great, nice, wonderful, helpful, must, very nice, okay, perfect. So अंजलि सचमुच बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन था। इन लोगों से आपने बातचीत करी, इनसे पूछा, एंड इसकी वजह से इन लोगों को इतना अच्छा लगा होगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इंटरैक्टिव सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशंस हमेशा बेस्ट होती है, राइट? सो परफेक्ट, बहुत अच्छा था सेशन आज का अंजलि। आई होप आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी सुपर अमेजिंग एक्साइटिंग ट्रेनिंग ले। एंड गाइज, हम लोग आपके लिए ऐसे ही आगे इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, we educate, we inspire, we are Biz Gurukul. Thank you so much Anjali, thank you so much guys. Good night everyone, take care, good night, बाय bye bye. बाय।